हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। यू आर वेलकम। देखिए, हम प्रश्नावली आपकी 3.3 पढ़ रहे थे, उसमें आज 6 का सवाल देखेंगे। इसमें लिखा है कि एक समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोण समान हैं, तो समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों का मान ज्ञात कीजिए। देखिएगा, इसमें लिखा समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोण समान हैं, तो आपको पता नहीं कितने कितने डिग्री के हैं। हमने इसको मान लिया कि दो आसन कोण है वो x डिग्री के हैं, दोनों समान हैं, तो दोनों का मान कितना मान लिया, x डिग्री। अब समांतर चतुर्भुज की आकृति होगी वो इस प्रकार से बनेगी कि दो आसन कोण हैं, उनका मान x मान लिया। ठीक है, एक ही भुजा पर कोनों पर स्थित जो कोण होते हैं वो आसन कोण होते हैं। तो इस भुजा के इस कोने पर ये कोण और इस भुजा के इस कोने पर ये कोण दोनों आसन कोण हैं। दोनों कोणों का मान लिया हमने x डिग्री। ठीक है, अब आप ये जानते हैं कि सम्मुख कोण समांतर चतुर्भुज में समान होते हैं, तो इसका मान x है तो इसका मान भी कितना आएगा, x आएगा, और इसका मान x है तो इसका सम्मुख कोण ये भी कितना होगा, x। अब आप ये भी जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज में आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है, यानी समांतर चतुर्भुज के जो आसन कोण होते हैं वो संपूरक होते हैं, या ऐसे बोल दो कि समांतर चतुर्भुज में आसन कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो इन दोनों का योग किसके बराबर होगा, 180 डिग्री के। तो 2x बराबर 180 बन गया। x का मान निकालेंगे तो 2 गुणा से भाग में भेज देंगे, तो 180 में भाग लग जाएगा 2 का, यानी x का मान आएगा 90 डिग्री। ठीक है, तो इसका मान भी 90 होगा, इसका मान भी 90 होगा, तो मैंने पहले ही ऐसा निशान बना दिया था। 90 डिग्री का मान ये होगा और ये 90 डिग्री ये होगा, और ऐसे ही आप ये देखेंगे कि ये दोनों कोण होंगे, ये भी 90 के होंगे, क्योंकि इसके सामने सारे मान समान आएंगे। तो इसका मतलब ये है कि दो आसन कोण 90 डिग्री के हैं और चारों कोण ही 90 डिग्री के हो जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका 6 का सवाल था। 7 के सवाल में एक आपको आकृति बना के दी हुई है, और ये लिखा है कि संलग्न आकृति होप है वो एक समांतर चतुर्भुज है। इसमें आपको x y z के मान ज्ञात करने हैं और उन गुणधर्मों को भी लिखना है जो आपने इनको ज्ञात करने में काम में लिए हैं। तो देखो, ये आपको HOPE नाम का समांतर चतुर्भुज बना के दिया हुआ है। ठीक है, इसमें सबसे पहले आप 70 डिग्री के ये पास वाला जो कोण है, इस कोण का मान ज्ञात कर लें। तो आप ये जानते हैं कि सीधी रेखा पर दोनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री, यानी ये कोण और ये कोण, इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। तो देखो, मैंने इस कोण को लिखा है HOP, कोण HOP, और प्लस में यदि हम 70 कर लेंगे तो इन दोनों कोणों का योग क्या होगा, 180 डिग्री। एक ही रेखा पर बने हुए कोण होते हैं, उनको बोलते हैं रेखिक कोण युग्म, और इसीलिए ब्रैकेट में आपको ये गुणधर्म लिखना है कि इस गुणधर्म के कारण इन दोनों कोणों का योग कितना, 180 डिग्री। 70 का हम पक्षांतरण कर देंगे तो 180 में से 70 कम हो जाएगा। तो देखो, कोण HOP का मान कितना आएगा, 110 डिग्री, यानी ये जो आपका कोण है, इस कोण का मान आ गया 110 डिग्री। ठीक है, ये कोण आपको यदि 110 डिग्री का मिल गया तो इसका सम्मुख कोण x है, यानी इस समांतर चतुर्भुज की बात करें तो इस कोण HOP का सम्मुख कोण x है। तो आप जानते हैं समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण समान होते हैं, तो x का मान किसके बराबर होगा, HOP के बराबर, यानी इसका मान भी 110 ही आएगा। x का मान आपने निकाल लिया 110। अब y का मान भी निकालना बाकी है और z का मान भी निकालना बाकी है। तो एक तरीका देखें, कोण EHO प्लस कोण HOP, इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री लिखा है। देखो क्या होता है, ये आपका यदि समांतर चतुर्भुज है और इसमें ये H लिखा है, ये O लिखा है, ये E है इधर और ये P है, तो ये दोनों कोण आसन कोण होंगे। तो इन दोनों कोणों का योग कितना होगा, 180 डिग्री, क्योंकि ये दोनों क्या हैं, आसन कोण हैं। हमें यही गुणधर्म काम में लेना है। तो ये जो पूरा कोण होगा, ये कोण और प्लस में ये कोण, इन दोनों कोणों का योग 180 डिग्री।
अब देखिए ये पूरा कोण EHO जो है वो दो टुकड़ों से बना हुआ है, 40 ये है और Z ये है, तो ये पूरा कोण होगा, इसको हम लिखेंगे 40 और Z, 40 प्लस Z, और प्लस में HOP यानी 110, तो इसका टोटल योग कितना बनेगा 180। अब देखें 40 में 110 जुड़ जाएगा 150, तो Z प्लस 150 बराबर 180, 150 का पक्षांतरण कर देंगे इस साइड में, तो Z का मान आएगा आपका 30 डिग्री। हमने X का मान निकाल लिया पहले 110, Z का मान आ गया कितना 30 डिग्री। अब आप ये जानते हैं कि त्रिभुज में तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो हम त्रिभुज देखेंगे ये HOP, तो देखिए हम लिखेंगे त्रिभुज HOP में तीनों कोणों का योग बराबर 180 डिग्री। अब तीन कोण कौन कौन से हैं, एक तो Y, एक Z और एक 110, तो देखो इन तीनों कोणों का योग लिखेंगे Z प्लस Y प्लस HOP, इन तीनों कोणों का योग बराबर 180 डिग्री। Z का मान 30 निकाला है, रख देंगे, प्लस में Y का मान, HOP का मान 110 है, 180 डिग्री, 30 और 110 मिलके हो जाएंगे 140, और 140 का इधर पक्षांतरण कर दोगे, Y को रख लोगे, 180 में से 140 कम हो जाएगा, 40 डिग्री बच जाएगा। तो इन समीकरणों को नाम देकर के लास्ट में आप उत्तर लिखेंगे, तब लिख देंगे कि समीकरण नंबर 2 जिसमें x का मान है, 3 जिसमें z का मान है, और 4 जिसमें y का मान है, तो इन तीनों समीकरणों से x बराबर 110, y बराबर 40 और z बराबर 30 डिग्री ये माना जाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से आपको ये सवाल कंप्लीट कर लेने हैं दोनों। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।